ब्रेकअप के बाद ये 5 गलतियां कभी मत करें। सबसे पहली गलती तो ये कि आप वापस उस शख्स के पास जाते हैं, उसको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपको ये महसूस होता है कि शायद अभी मैंने उसको सही तरह से रियलाइज़ नहीं करवाया कि मैं उसको कितना चाहता हूँ, मेरे लिए दूसरा इंसान कितना मैटर करता है, वो मेरी कुल कायनात है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वही मेरा सब कुछ है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, हम उसको ये बताने के लिए जब बार बार राब्ता करते हैं, जब उससे मुलाकातें करते हैं, कोशिश करते हैं मुलाकात की, क्योंकि एट टाइम्स तो वो मुलाकात नहीं चाहता क्योंकि उसने तो आपसे ब्रेकअप कर दिया है। सो याद रखिए कि ऐसे सिचुएशन में दूसरा इंसान और ज़्यादा सफोकेटेड फील करता है, वो और दूर जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो आपको टेस्ट कर रहा होता है स्टार्ट में कि इसका बिहेवियर किस तरह का होगा, और जब वो आपको देखता है कि आप उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं, आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आप उसको एक ऐसे पॉइंट पर ले आते हैं कि जब वो हाथ जोड़ के आपको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुमसे रिलेशनशिप रखा। सो हमें फिर और ज़्यादा बुरा लगता है इस वजह से कि हमें लगता है कि हमने ऐसा क्या गलत किया है। हम तो इसको बता ही रहे हैं ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम्हें कितना चाहते हैं, तो ये हमसे दूर क्यों जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि दूसरा इंसान जो हमें छोड़कर गया होता है, उसका अटैचमेंट स्टाइल डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है ज़्यादातर, और ऐसे लोग अपनी इंडिपेंडेंस को प्रेफर करते हैं। वो कभी ये नहीं देखना चाहते कि उनकी लाइफ को कंट्रोल किया गया है, और जब वो ये देखते हैं कि उनके पीछे अब आप बार बार जा रहे हैं उनके छोड़ने के बावजूद, तो वो और ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं और उन्हें बहुत ये चीज़ टॉर्चर करती है, उन्हें बुरी लगती है, और वो फिर और ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, और फिर आपका मेंटल पीस इससे बुरी तरह से मुतासिर होता है। सो सबसे पहली गलती तो ये कि आपने ये नहीं सोचना कि आपने उनको जाके बताना है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आपने फ़ौरन से स्पेस लेनी है। बाकी की 4 गलतियों की तरफ जाने से पहले ये कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बट ऐसे लोग भी हैं कि जो कि वीडियोस देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो लाजमी कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ओवर अपोलोजाइज़ करना, एक्सप्लेन करना। हमें यूँ महसूस होता है कि हमने अगर कोई गलती कर दी या हमने गलती नहीं भी की होती, फिर भी हम अपने लास्ट एक्शन को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि हमने ऐसा क्या उनको कह दिया कि वो हमसे दूर चला गया। सो जब हम अपने लास्ट एक्शन को देखते हैं तो हमें यूँ महसूस होता है, जो कि उसमें ज़्यादातर टाइम तो एक नॉर्मल सी बात भी होती है जो कि दूसरा इंसान फील कर बैठता है, और वो इसलिए फील कर बैठता है क्योंकि उसको एक ही रीज़न चाहिए होती है आपसे दूर जाने की, और वो फ़ौरन उसको पिक करता है, उसको बहाना बनाता है और रिलेशनशिप ख़त्म करता है। सो हम उसके बाद क्या गलती करते हैं कि मैसेज करते हैं बार बार। सबसे पहली मिस्टेक तो ये ना कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, और दूसरी मिस्टेक ये कि माफ़ी मांगते हैं और बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। हाँ, अगर कोई जेन्युइन गलती है तो ठीक है, आप एक दफ़ा माफ़ी मांगे और सिंसियर माफ़ी मांगे अगर आपसे कोई जेन्युइन गलती हुई है। बट अगर आप इस वजह से ओवर अपोलोजाइज कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है कि दूसरा इंसान आपको छोड़कर चला गया है सिर्फ इस वजह से कि वो मेरे पास दोबारा वापस आ जाए, तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आप एक्सप्लेन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तब आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि आप किसी ना किसी तरह उसका माइंड चेंज कर सकें, जबकि मुमकिन नहीं होता ऐसी सिचुएशन में माइंड चेंज करना। याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप उसको कन्विंस करेंगे उतना ज़्यादा दूसरा इंसान दूर जाएगा। हमें यूँ महसूस होता है कि हम लॉजिक के ज़रिए उसका माइंड टोटली ट्रांजिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। जबकि उसके अंदर इमोशन जब है ही नहीं तो वह आपकी लॉजिक से कैसे उसका इमोशन चेंज होगा। थर्ड बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम जो ज़्यादातर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो भी ये गलती करके आए होते हैं कि वो गिफ्ट्स देना स्टार्ट करते हैं। वो किसी ना किसी तरह कोशिश करते हैं कि
वो उन तक कोई गिफ्ट पहुंचा दें, कुछ भी वो ऐसा करते हैं कि जिससे कि उनको ये महसूस होता है कि शायद अब दूसरा इंसान वापस आ जाएगा। ऐसा भी नहीं होता। गिफ्ट देने से भी शायद फॉर द टाइम बीइंग तो वो आपको थैंक यू कह दे, और वो भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ज़्यादातर तो थैंक यू भी दूसरा इंसान नहीं कहता, वो कहता है कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करना ही नहीं है, क्यों भेजा तुमने, मैं तो इसको फेंक दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सो एक तो हमारा उससे मॉनेटरी भी नुकसान होता है, एंड सेकेंडली ये कि हमारे इमोशंस और ज़्यादा हर्ट होते हैं, और हमें यूँ भी महसूस होता है कि हमने बड़े दिल से उसके लिए ये गिफ्ट दिया, बट उसने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। सो हम फिर और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। चौथे नंबर पे म्यूचुअल फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। यानी अगर हमारे और उसके कुछ फ्रेंड्स कॉमन हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर वो म्यूचुअल फ्रेंड्स उससे शायद बात करेंगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा। और अक्सर ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि अपनी तरफ से तो आपकी हमदर्दी कर रहे होते हैं, मगर वो आपका केस मज़ीद ख़राब कर देते हैं। वो उस शख्स को कॉल करते हैं, रब्ता करते हैं, कहते हैं कि देखो तुम, या तो पहली सिचुएशन ही होती है कि उसको रब्ता करके कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बुरा भला कहते हैं कि तुमने हमारे दोस्त के साथ ऐसा कर दिया। और इस सिचुएशन में वो छोड़ के जाने वाला इंसान इनको भी ब्लॉक कर देता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये उससे रब्ता करते हो, कहते हैं कि ठीक है गलतियाँ हो जाती हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है तो तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, और इस तरह से समथिंग लाइक दैट। इससे भी दूसरा इंसान दूर चला जाता है और उसके लिए आप मज़ीद अनअट्रैक्टिव बन जाते हैं। उसको यूँ महसूस होता है कि इसको शायद खुद बात करना नहीं आती, ये क्यों बच्चों की तरह दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है, और इससे और ज़्यादा मामला ख़राब होता है। ना सिर्फ मामला ख़राब होता है बल्कि आप बाकी लोगों को भी इस चीज़ का विटनेस बनाते हैं, और बाकी लोग भी आपका तमाशा देखते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि वक्ती तौर पर तो शायद आपके हमदर्द होते हैं, आप उनके साथ सारी बातें शेयर करते हैं, मगर बाद में यही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये भी तंग आ जाते हैं आपका सैड फेस देख देख के। ये भी आपके अपने नहीं होते, ये भी आपके अपने नहीं होते। सो याद रखिए कि आपने किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ उसके मशवरे पर एक तो ज़्यादातर नहीं चलना, क्योंकि उनके मशवरे इमोशनल होते हैं। किसी भी एक्सपर्ट से आपको ओपिनियन लेनी है और उनको इन्वॉल्व नहीं करना, और उनके साथ भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना। जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ के अंदर इंडल्ज होते चले जाएंगे और आपका मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। पांचवी गलती बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और वो ये कि हम दूसरे इंसान को अल्टीमेटम दे देते हैं कि तुम्हारे पास अब ये आखिरी मैसेज मैं तुम्हें कर रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूँगा, अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम फिर बड़े गुस्से में भी आ जाते हैं, और जब हम गुस्से में आते हैं तो हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमें तो दूसरा इंसान बहुत अच्छा लगता है। सो अगर हम यहाँ पर एक अल्टीमेटम देंगे तो हम उस अल्टीमेटम के ऊपर खुद पूरे नहीं उतर पाएंगे। तो अल्टीमेटम मत दें, कोशिश करें कि आप विदाउट गिविंग द अल्टीमेटम वहाँ से क्विट करें, और स्पेस दें, दूसरे इंसान को स्पेस दें। क्योंकि हम जब दूसरे इंसान को अल्टीमेटम देते हैं ना कि तुम अगर आज के दिन वापस ना आए, या मैं तुम्हें अब यहाँ पर बुला रहा हूँ मिलने के लिए, और अगर तुम मिलने के लिए ना आए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो हमें फिर खुद ही उसको रिवर्ट करना पड़ता है। क्योंकि हम उसके ऊपर एक तो अमल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फीलिंग्स उसके साथ अटैच होती हैं, अभी हम उसके साथ प्रॉपर्ली डिटैच नहीं हुए होते हैं। तो दूसरा भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो भी देखता है कि अच्छा ये देखता हूँ मैं कि ये क्या करता है। तो दूसरा इंसान जब ये देखता है कि अच्छा इसने कुछ आगे से किया ही नहीं है, तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो ये 5 गलतियाँ ऐसी हैं जो कि आपको मूव ऑन करने से रोकती हैं, और आप ब्रेकअप के बाद कॉमनली यही मिस्टेक्स करते हैं, और ज़्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी यही मिस्टेक करते हैं। सो अगर आपका भी इसी तरह का कोई इशू है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप भी कोचिंग सेशंस प्लान कर सकते हैं।